तो जयप्रकाश है और दूसरी तरफ रणजीत चौटाला जी है, दोनों कहीं ना कहीं देवीलाल से जुड़े हुए हैं, तो क्या कौन किसको किस तरीके के मात दे पाएगा? देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी चुनाव में काफी टाइम बचा हुआ है। जी। हाँ हाँ, तीनों की अच्छी है। कभी कभी कहते हैं एक तरफा होती है, कभी कहते हैं दोनों तरफ टक्कर के बंदे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि टक्कर है, एक तरफा है, कैसा क्या? ये तो समय बता देगा जी आने वाला, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पहले अगर हम पहुंचे जी कोई भी पार्टी नहीं गई, ये तो लास्ट में पता चलेगा कि कौन कैसा होगा, लेकिन टक्कर है। टक्कर है। हाँ जी। तो आपने जैसे देखा होगा एक तरह तो एकदम से नया चेहरा सीएम के तौर पे उतार दिया गया है, तो क्या करना चाहोगे इसके बारे में? अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मानेंगे। देखो जी हाँ बढ़िया। नहीं, मैं जानने का मतलब कि ओबीसी वोटरों पे कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ता है, नहीं बात का पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है जी। माहौल को लेके क्या चुनाव को लेके क्या लगता है आपको, किसका माहौल है इस बार? मोदी सरकार का, मोदी सरकार आओगी मोदी सरकार आएगी दोबारा। जी। जेपी कहीं नजर आ रहा। नमस्कार, फिलहाल हम पहुंचे आसी शहर में। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में नजर भी आएगा कि सर्वे के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। लोकसभा हिसार की बात करें तो चुनाव को लेके बातें चल रही हैं और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सामने एक शॉप पे 4 से 5 बंदे बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करके देखेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, आखिर कौन किसको मात दे पाएगा। एक तरफ रणजीत चौटाला और दूसरी तरफ कांग्रेस के जेपी यानी जयप्रकाश जी है। टक्कर तो दोनों की बराबर है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इनसे कि चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। अगर हम बात करें चुनावी माहौल की, तो क्या कुछ लग रहा है कि कौन किसको मात दे पाएगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन टक्कर बराबर की है। जी। हाँ। तो अगर कहीं हम बात करें राम मंदिर की बात करते हैं, जैसे राम मंदिर का कोई इफेक्ट पड़ेगा, लगेगा कि वोटरों पे इफेक्ट पड़ेगा? देखो अभी कुछ नहीं कह सकते इस चीज का। जी, कुछ नहीं हाँ, अभी फिलहाल टक्कर अभी बराबर की दिखाई दे रही है। एक बात मैं जानना चाहूंगी, जैसे पहले मोदी लहर सुनने को मिलती थी, क्या अब कम हुई है? इसका थोड़ा सा बहुत तो असर है ही। थोड़ा बहुत असर। हाँ। तो जयप्रकाश से एक तरफ तो जयप्रकाश है और दूसरी तरफ रणजीत चौटाला जी है, दोनों कहीं ना कहीं देवीलाल से जुड़े हुए हैं, तो क्या कौन किसको किस तरीके के मात दे पाएगा? देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी चुनाव में काफी टाइम बचा हुआ है। जी। हाँ। तो नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। अगर चुनाव की बात करें तो क्या कुछ माहौल लगता है आसी शहर का? मोल तो अभी कुछ नहीं कह सकते जी, बाकी जीत तीनों के अलग है, इनमें ये नहीं पता कौन सा जीतेगा। दोनों की जीत हाँ, तीनों की अच्छी है। कभी कभी कहते हैं एक तरफा होती है, कभी कहते हैं दोनों तरफ टक्कर के बंदे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि टक्कर है, एक तरफा है, कैसा क्या? ये तो समय बता देगा जी आने वाला, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पहले अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी कि 4-5 लोग अगर बैठ जाते थे तो चुनाव की बातें कहीं ना कहीं शुरू हो जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं नजर भी नहीं आती, तो क्या कारण रहा होगा? ये तो अभी तक जो जी कहीं वोट मांगने के लिए भी नहीं पहुंचे, जी। कोई भी पार्टी नहीं गई, ये तो लास्ट में पता चलेगा कि कौन कैसा होगा, लेकिन टक्कर है। टक्कर है। हाँ जी। तो आपने जैसे देखा होगा एक तरफ रणजीत चौटाला जी और दूसरी तरफ जयप्रकाश जी है। तो जयप्रकाश जी को अगर बोला जाए, उन्होंने एक स्पीच में भी ये बोला था, भाई राजनीतिक में कोई किसी का गुरु चेला नहीं होता, जबकि वो पहले से अगर किसी ने उतारा तो देवीलाल ने उनको उतारा था राजनीतिक में। तो आपका क्या कहना है? अब ये तो राजनीति है जी, आज इसमें है कल उस दूसरे में चले जाते हैं। ये तो इनका एक वो बना दिया कि भाई ठीक है, जिस साइड में सीट मिलती दिखे उसी साइड में निकल जाए। लेकिन अभी पब्लिक देखेगी अगर भाई कौन आदमी, किस आदमी ने काम किया है, किसने नहीं किया है, उसी बेस पे वोट मिलेंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें या विपक्षी की बात करें, तो ये कहते हैं इनके पास तो अपने उम्मीदवार भी नहीं थे। किसके पास? बीजेपी के पास। बीजेपी के पास तो उम्मीदवार तो अभी ये कांग्रेस वाले ही इसमें जा रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बोला था कि नई कांग्रेस का गठन कर दिया है इन्होंने बीजेपी में। अभी इतना तो क्या बताएं जी, ये राजनीतिक मामले हैं, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। देखने को मिली होगी कि जितनी भी पार्टी के नेता है, मतलब एक अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं। लगातार ये नज़ारा देखने को मिलता है कि वो जैसे बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में। तो क्या कारण रहा होगा ऐसा भी? ये तो सदा ही चलता आया जी, आप भी देख रहे हो। कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चला जाता है, कोई बीजेपी छोड़ के उसमें चला जाता है। ये इनका आपस का वो है, इसके बारे में तो यही जाने, हमको इतना पता नहीं। अगर रणजीत चौटाला की बात करें तो बिजली मंत्री भी रहे हैं, तो क्या कुछ काम करवाया बिजली को लेकर? पता नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं पता। तो चुनाव का क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? टक्कर बराबर की दिखाई दे रही है जी अभी तो। बराबर की हाँ जी, हाँ जी। तो एक तरफ देवीलाल का जो बेटा है और दूसरी तरफ शिष्य है, तो कौन किसको मात देगा? माता कुछ पता नहीं, बराबरी टक्कर बता दो दोनों साइड में। जी। कहीं ना कहीं मोदी लहर या राम मंदिर की बात की जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मोदी फैक्टर कोई काम नहीं कर रहा अब की बार में।
कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ा। कोई काम ही नहीं कराया वो मेरे अगर हम राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर कहते मोदी के महल क्या है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं यहाँ पर। अगर नायब सिंह सैनी की बात करें तो एकदम से नया चेहरा सीएम के तौर पे उतार दिया गया है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कहने अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मानेंगे। देखो जी हाँ बढ़िया। नहीं, मैं जानने का मतलब कि ओबीसी वोटरों पे कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ता है इस बात का। पड़ता है हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है। जी। और भी अगर राम मंदिर का करे तो हर जगह भगवान है, हर कोई धर्म का मानता है। जी अभी पीछे युवा खिलाड़ी जो कितने दिन दिल्ली में बैठे थे, उनका क्या किया सरकार? कोई गई? 1 साल से एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं, उनके पास गया कोई? फिर जी, आपने अगर बात की है बैठने की, तो धरना प्रदर्शन लगातार किसान भी कर रहे हैं। हाँ, तो तीसरा किसानों तो का है। बीजेपी कहता है कि वो तो मतलब कांग्रेस के या अदर पार्टी के एजेंट है। मैं भी एक एक्स सर्विसमैन हूँ, हमारे भाई 1 साल से बैठे हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, उनके पास में कोई भी अगर सरकार का आदमी गया हो तो बता दो। वो 2 फरवरी से बैठे हुए 2023 से, उनके क्या कम से कम वो ये बोले भाई हमारी कुछ तो सुनो। ठंड, कड़ाके की ठंड में वहाँ बैठ लिए, अभी कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, वैसे भी इसमें भी बैठे हैं, तो कम से कम उनकी समस्या तो सुनो कि भाई कोई जायज है या नाजायज है। तो लगता है कि आपको बीजेपी सरकार में किसी की समस्या सुनाई नहीं दे जाए? नहीं दे रही जी, अभी कोई समस्या सुनाई नहीं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जैसे कि ये भैया है, भाई दुकान है इनकी। और जी नमस्कार। तो क्या लगता है चुनावी माहौल को लेके? क्या चुनाव को लेके क्या लगता है आपको, किसका माहौल है इस बार? मोदी सरकार का हो, मोदी सरकार आओगी मोदी दोबारा सरकार आएगी। दोबारा। जी, जेपी कहीं नजर आ रहा था, एकदम से लोगों की डिमांड थी कि जेपी को उतारा जाए तो हम जेपी के साथ खड़े होंगे। अब थोड़ा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेके ढलान की तरफ जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हो? क्या कहें? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी हिसार के अंदर? हिसार के अंदर जी के तो वायर करेंगे। मोदी का जीतेगा या राहुल का जीतेगा? मोदी वाला जीतेगा या राहुल वाला जीतेगा? पता नहीं चुनाव कौन जीतेगा ये पता है। तो भाई इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मोदी का ही नाम लिया जा रहा है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। तो जी, दुकान वालों से हम लगातार बात कर रहे हैं, और व्यापारी भाई कह सकते हैं इनको भाई एक तरफ से। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते। तो क्या लगता है चुनावी माहौल को लेके हिसार में कौन जीत सकता है इस बार लोकसभा? इनसे बात करो जी, हम तो बाहर से हैं। थोड़ी सी आप मुझे जगह दे दीजिए। जी नमस्कार। बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है। टक्कर है। तो पहले कहीं लगता था कि लोगों की डिमांड पे जेपी को उतारा गया है कि जेपी को अगर जेपी आ जाएगा तो जेपी निकाल सकता है हिसार लोकसभा कह सकते हैं, अभी तो टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा अभी तो। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले कहीं ना कहीं राजनीति की बातें शुरू हो जाती थी बहुत पहले ही, इस बार देखने को नहीं मिल रही कहीं भी। ऐसा है, अभी सारे बिजी हैं अपनी अपनी दुकान में। अभी टाइम होने पहले कणक वगैरह काटी लोगों ने, तो अब दुकान में लोगों को जाना है, फिर टाइम भी कुछ पड़ा है अभी तो। जी, अगर 370 की बात करें या फिर राम मंदिर की बात करें, कितना क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार? ये तो ठीक है, चलो मोदी ने ये तो अच्छा काम करा है, ऐसी अच्छा बात। काम किया है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कहीं विदेशों में हमारी एक इमेज बढ़ा दी है। अगर कहे तो कहाँ से आ रहे हो, तो बोला इंडिया से, तो एक रिस्पेक्ट दी जाती है कि भाई इंडिया से बंदा आया है। तो आपका क्या कहना है, कितना क्या लगता है? ठीक है, इंडिया से आया तो इंडिया से आया ही है जी, नहीं समझे। हाँ। इज्जत की बात कर रही हूँ मैं, मतलब एक रिस्पेक्ट, लोगों की नज़र में एक रिस्पेक्ट क्रिएट ये हो तो है ही सही मैडम, अब क्या बताऊँ हिसार से क्या लगता है, एक साथ जयप्रकाश जेपी और रणजीत चौटाला, कौन सा दावेदारी मजबूत? दावेदारी बराबर ही लगभग फिलहाल तो भाई, कुछ नहीं कह सकते अभी। अभी टाइम पड़ा है, फिर पता चलेगा। ये था भाई आसी शहर का सर्वे, और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की राय क्या है। आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई राय देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।